तो और बच्चों कैसे हो आप लोग। आज देखते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका, वो कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है जो भी नंबर आपको दिए गए हैं। तो देखो अब से पहले हमें 2 नंबर दे रखे थे, इस बार हमें नंबर 3 दे रखे हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू ही एलसीएम और एचसीएफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 से ज्यादा नंबर्स का भी आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है आपका 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक, तो देखो हमें सबसे पहले बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के थ्रू ही निकालना है, तो आपको इन तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर करने होंगे पहला काम। तो देखो अगर मैं करता हूं इनके प्राइम फैक्टर, तो देखो 12 के फैक्टर आएंगे आपके, जो भी हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं उनसे हमें डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ये वो नंबर हैं जो या तो 1 से डिवाइड होता है या खुद से डिवाइड होता है। जैसे कि 2 है, 1 से या 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 है, 1 से या 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इन नंबर्स को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अब इन नंबर से हम इनको डिवाइड करके देखते हैं। देखो तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा 12 को, 2 6 जा 12, 2 से 6 को डिवाइड करूंगा तो 3 टाइम्स जाएगा, और 3 से 3 1 टाइम। तो देखो 12 के जो फैक्टर आए हैं मेरे पास वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब मैं इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखूंगा, तो 2 टाइम्स आया तो 2 की पावर 2 इंटू 3। जो भी आपके पास प्राइम फैक्टर आए हैं आपको ध्यान रखना है कि आप उन्हें सबसे पहले एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, अब हमारे पास है नेक्स्ट नंबर 15, इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो देखो बहुत ईजी है, 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5। ठीक है, तो 15 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 3 इंटू 5। ऐसे 21 के फैक्टर करेंगे, तो देखो 21 भी इजी है, 3 7 जा 21 और 7 7 जा 1। ठीक, तो आप कह सकते हैं 21 हो गया आपका 3 इंटू 7। अब हमें चीज सबसे पहले इसके अंदर एचसीएफ निकालना, फिर एलसीएम निकालना है। तो देखो अगर मैं एचसीएफ निकालता हूं तो एचसीएफ कहता है हमारा, वो कहता है कि कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स। पहले तो आपको प्राइम फैक्टर करने हैं और उनमें से कॉमन नंबर निकालना है, कॉमन प्राइम फैक्टर निकालना है। तो देखोगे आप 2 यहाँ पे है, लेकिन बाकी 2 नंबर्स में 2 नहीं आ रहा है फैक्टर। अब यहाँ पे 3 है, इस वाले में भी 3 है, सेकंड नंबर में भी, थर्ड नंबर में भी 3 है। तो इनमें से तीनों नंबर्स में से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 3, तीनों में आना चाहिए। और वो ये कहता है कि जो कॉमन नंबर है उसकी स्मॉलेस्ट पावर, 3 की स्मॉलेस्ट पावर, मतलब 3 यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, सेम ही पावर है तो इसे ही रहने देंगे। तो एचसीएफ हो गया आपका 3। बाकी तो कोई और नंबर कॉमन आ ही नहीं रहा भाई, 5 नहीं आ रहा क्योंकि बाकी 2 नंबर्स में नहीं है, 7 नहीं आ रहा क्योंकि बाकी 2 नंबर्स में नहीं है। ठीक, तो एचसीएफ आ गया आपका 3। अब आप निकालते हैं हम एलसीएम। एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम कहता है वो कि आपके पास जो भी प्राइम फैक्टर हैं उनमें आपको ईच प्राइम फैक्टर लेना है, हर एक प्राइम फैक्टर लेना है जो कि इन्वॉल्व है नंबर्स के अंदर। तो हर एक प्राइम फैक्टर ले लेते हैं। देखो इन नंबर्स में जो प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है वो पहला है 2, नेक्स्ट प्राइम फैक्टर है आपके पास 3 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, रिपीट नहीं करना है। नेक्स्ट नंबर है आपके पास 5, फिर नेक्स्ट नंबर 3 है जो कि हम ले चुके हैं इंटू 7। तो जो भी आपके पास प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इनकी प्रोडक्ट करनी है उनकी ग्रेटेस्ट पावर की। अब इनकी ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट पावर का मतलब है, देखो यहाँ पे 2 की पावर कितनी जा रही है? 2, तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर लेनी है 2। 3 सेम पावर है, 5 सेम पावर है, 7 सेम पावर है। ठीक, तो अब हम इनकी प्रोडक्ट कर देते हैं। तो देखो 2 की पावर 2 का मतलब है 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 7, ये आ गया आपका 420। तो एलसीएम आ गया आपका 420। तो जो आपके पास पहला पार्ट था उसका एचसीएफ 3 और एलसीएम 420 आया। चलो अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये भी आपके पास 3 नंबर्स दे रखे हैं यहाँ पर 17, 23 एंड 29, और वो कह रहा है इसका एचसीएफ एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो सबसे पहले आपके इनके प्राइम फैक्टर करने होंगे। तो देखो ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, इनके प्राइम फैक्टर्स इन्हीं नंबर से हो सकते हैं। मान लो अगर मैं 17 के प्राइम फैक्टर करना चाहूँ तो 17 से ही डिवाइड होगा 1 टाइम। ठीक, तो जो 17 के फैक्टर हैं वो 17 ही रहेंगे।
ठीक। 23 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 23 से ही डिवाइड हो सकता है वन टाइम, तो 23 के फैक्टर 23 ही रहेगा। सिमिलरली 29 ये भी एक प्राइम नंबर है, तो 29 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है, ये भी 29 से डिवाइड होगा, वो भी 29 टाइम्स। ठीक, तो ये है इनके प्राइम फैक्टर, क्योंकि ये खुद ही नंबर प्राइम नंबर है तो इनके फैक्टर कहाँ से हो जाएंगे। ठीक, तो अब देखते हैं इनका एचसीएफ निकालते हैं। भाई एचसीएफ में वो ये कहता है कि सबसे पहले आपको कॉमन प्राइम फैक्टर लेना है। तो अब अगर आप कॉमन प्राइम फैक्टर लेने जाते हो, यहाँ पर 17 है, बाकी दो जगह नहीं है, 23 है, बाकी दो नंबर्स में नहीं है, 29 है इधर, बाकी दो नंबर्स में नहीं है, मतलब इन तीनों नंबर्स में कोई भी कॉमन नंबर नहीं आ रहा है। देखो अब आपको ये बात जाननी होगी कि अगर कहीं से कोई कॉमन नंबर नहीं आता है तो वहाँ से कॉमन नंबर आता है 1। इसका क्या मतलब है, देखो आपको पहली बात तो ये चीज़ ऐसे समझनी होगी कि कोई भी प्राइम नंबर या कोई भी नंबर उसका 1 तो फैक्टर होता ही होता है, मतलब वो नंबर 1 से तो डिवाइड होता ही होता है। अब जैसे यहाँ पर 17 है तो 17 का फैक्टर 17 और 1 दोनों हैं, तो 17 इंटू 1 है। बेसिकली हम 1 लिखते नहीं हैं, क्योंकि जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो हम प्राइम फैक्टर ही लिखते हैं, वहाँ पर 1 प्राइम फैक्टर में नहीं आता, इसलिए हम 1 को नहीं लिखते। ठीक, तो यहाँ पे भी 23 इंटू 1 है। अब ये प्राइम 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम इसे यहाँ पर कंसिडर नहीं करते हैं, पर 1 फैक्टर तो होता है इसका। ऐसे ही 23 में भी 1 तो फैक्टर है इसका। तो अब अगर यहाँ से देखोगे तो आप एक नंबर यहाँ पर कॉमन आ रहा है, वो है आपका 1। तो आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो कि जहाँ से कोई कॉमन नंबर नहीं आता है वहाँ से 1 आता है, या कह सकते हैं कि 1 तो हर नंबर को डिवाइड कर ही देगा, इसलिए 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता ही होता है। तो जहाँ से कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है वहाँ से एचसीएफ होता है आपका 1। ठीक है, चलो वैसे आपको एक चीज़ और जान लेनी चाहिए कि जिन नंबर के बीच में एचसीएफ 1 आता है उन नंबर्स को आप को प्राइम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको भी बात याद रखनी है कि वो नंबर जिनका एचसीएफ 1 आता है वो को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक, चलो अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि इसमें एलसीएम बताना है। तो देखो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में कह रहा है वो कि ईच प्राइम फैक्टर, जो भी आपके पास प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व हैं सारे ले लो। तो प्राइम फैक्टर हमारे पास कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, 17, 23 और 29, 3 फैक्टर हैं। तो 17, 23 और 29, और वो कह रहा है इनकी ग्रेटेस्ट पावर। भाई यहाँ पर तो सेम ही पावर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इनको यही पावर रन देते हैं। ठीक, अब इनकी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 17 से 51 का 1 हासिल लगे 5, 17 दिन 34 और 5 39 गुणा 29। ठीक, तो 3, 9, 1 और 29 की मल्टीप्लाई करते हैं, 9 कम 9, 9 में 81 का 1 हासिल लगे 8, 9 23 और 8 35, 2 कम 2, 2 में 18 का 8 हासिल लगा 1, 2 3 6 और 1 7। ठीक, 9 का 9, 2 और 1 3, 8 और 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 7 3 10 और 1 11। तो बस आपको इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करके लिख देनी है, जो आएगा आपका 11339। ठीक, तो एलसीएम आ गया आपका 11339। तो ये था आपका इसका सेकंड पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। सेम ही क्वेश्चन है, कह रहा है आपको 8, 9 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू निकालने हैं। तो देखो 8, 9 और 25 के फैक्टर करेंगे, तो 8 के फैक्टर तो बहुत ईजी हैं, 2 से डिवाइड होता है नंबर। ठीक है, 2 4 जा 8, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स और 2 को 2 से 1 टाइम। तो जो 8 के फैक्टर आए हैं वो आए हैं आपके 2 की पावर 3, क्योंकि हम इन नंबर्स को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। 2 3 टाइम्स है तो 2 की पावर 3 लिख दिया। अब 9 के फैक्टर करेंगे तो ये 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 से 3 1 टाइम। तो 9 के फैक्टर आए हैं आपके 3 इंटू 3 या कहीं 3 की पावर 2। ठीक है, आपको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है नंबर्स को। नेक्स्ट आपके पास 25 आपको पता है 5 से डिवाइड होता है 5 टाइम, 5 5 जो 25 होता है, 5 से 5 1 टाइम। तो 25 के फैक्टर आए हैं 5 की पावर 2। ठीक है, क्योंकि 5 2 टाइम्स आया, मल्टीप्लाई हुआ तो 5 की पावर 2। तो आपके पास जो नंबर आए हैं उनके फैक्टर किए हैं, दिए हैं जो इन्होंने हमें, उनके फैक्टर किए हैं और उनके उन फैक्टर्स को हमने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लिया है। अब देखो इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। भाई वो कह रहा है एचसीएफ निकालना है, तो सेम ही क्वेश्चन है जैसा पिछला था कि आपने बोला है कि अगर एचसीएफ निकालना है तो मुझे उसके अंदर देखना कॉमन प्राइम फैक्टर
इन नंबर्स के बीच में से कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है। तो देखो अगर आप यहाँ पे 2 है फैक्टर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। भाई 2 है तो इधर 2 नहीं है, इधर 2 नहीं है, तीनों में सेम नंबर होना चाहिए, ऐसा तो कहीं भी कंडीशन नहीं हो रही है। यहाँ 3 है बाकी 2 में नहीं है, इधर 5 है इन दोनों में नंबर में नहीं है। तो कुल मिलाकर के इनमें से कोई कॉमन नंबर नहीं आ रहा है, और जहाँ से कोई कॉमन नंबर नहीं आता वहाँ से फैक्टर कितना आता है 1। इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने ये बात समझी थी कि 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता ही होता है, 1 तो हर नंबर को डिवाइड करता ही करता है। बस हमने 1 यहाँ पे इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 जो है इसका प्राइम फैक्टर नहीं होता है, प्राइम नंबर नहीं है 1, तो जनरली हम 1 लिखते नहीं है, वरना 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता ही होता है। और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, फिर से बता रहा हूँ, जिसका HCF 1 होता है उस नंबर को बोलते हैं हम को प्राइम नंबर, ठीक है। या आप ऐसा समझ सकते हो, इन नंबर्स को कोई नंबर डिवाइड नहीं कर पाता 1 के एक्सेप्ट सिमिलर नंबर, ठीक है। एक ही नंबर इन तीनों नंबर्स को डिवाइड नहीं कर पाएगा। अब देखो, अब निकालना है मुझे LCM। तो देखो LCM आपके पास क्या होता है, LCM होता है कि जो भी इन्वॉल्व फैक्टर हैं, ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, सारे फैक्टर लेने हैं और उनकी ग्रेटेस्ट पावर। पहला फैक्टर कितना है 2, नेक्स्ट फैक्टर कितना है 3, और नेक्स्ट फैक्टर कितना है 5। इनकी ग्रेटेस्ट पावर की प्रोडक्ट, ग्रेटेस्ट पावर 2 की पावर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है 3, यहाँ पे पावर कितनी है 2, और यहाँ पे पावर कितनी है 2। तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर लेनी है, अब प्रोडक्ट कर दो। तो देखो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ठीक है। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9। 5 की पावर 2 का मतलब है 5 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, ठीक है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, 25 8 जा आपका होता है 200, और 200 की 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1800, ठीक है। आप मल्टीप्लाई अलग रख के कर सकते हो इसको, इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, ठीक। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें HCF 1 और LCM 1800 आया, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।